घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करेंगे कोरोना की, इस संकट काल की, इस संक्रमण काल की, आपदा काल की। दरअसल ये आपातकाल है और ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं। लेकिन आज की परिस्थिति ये है, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कोरोना के इस संकट को लेकर आम आदमी, आप, मैं, हम सब ये गुहार लगा रहे हैं, ये गुजारिश कर रहे हैं, ये चित्कार लगा रहे हैं कि अरे सरकार कुछ तो करो ना, कुछ तो करो। ताजा जो आंकड़ा है वो 4 लाख भी पार कर गया है। 4,01,993 नए मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में, यानी कि कोई रिस्पाइट हमें नहीं मिल रही है। लेकिन आज की तमाम न्यूज चैनल्स पर न्यूज 24 को जोड़कर मैं बता रहा हूं कि जी आज 1 मई है, टीकाकरण शुरू हो गया और टीकाकरण जरूरी है, इम्यूनिटी मिलेगी। लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें, दूरगामी जो इसके परिणाम होंगे, आपकी, मेरी, हम सबकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हम इस संक्रमण से ग्रसित नहीं होंगे। लेकिन यह दूर की कौड़ी है, पर जरूरी भी है। पर आज की तारीख में तवज्जो इसी पर दी जा रही है, पूरे दिन यह खबरें चली। हालांकि इसमें भी परेशानी है, किल्लत यहां भी है। जो वैक्सीन आम जनता के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, उसकी जबरदस्त किल्लत है। 14 राज्यों ने वैक्सीनेशन करने में असमर्थता जता दी है। 14 राज्यों ने। आप जानते ही हैं देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिहार, पंजाब, गोवा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, सब जगह वैक्सीन की कमी। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में वैक्सीनेशन हो पाया है आज शुरू। तो जिसकी गाजे बाजे के साथ जिस टीकाकरण की कि 18 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, जो बालिग हैं, अब वो भी टीका लगवा पाएंगे। अभी तो 45 साल से ऊपर वाले दूसरी डोज नहीं लगी है, और यहां पर 18 से 45 साल वालों के लिए पहली डोज के लिए किल्लत पहले ही आ गई है। और ये सिर्फ वैक्सीनेशन की किल्लत नहीं है, मैंने कहा ना, ये तो लॉन्ग टर्म मेजर है। और यहां पर हालांकि बहुत से लोगों को देश में आपत्ति होती है अगर आप किसी विदेशी विशेषज्ञ का जिक्र करने लगे। अरे विदेश वालों को क्या पता। पर फिर भी मैं यहां पर मशहूर अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट के स्वास्थ्य को लेकर उनके सलाहकार हैं, डॉक्टर फाउची। डॉक्टर फाउची क्या कहते हैं कि हां, टीकाकरण बहुत जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ और जरूरी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। अरे बेड तो मुहैया कराइए, ऑक्सीजन की कमी को दूर कीजिए, दवाइयां मुहैया कराइए, वेंटिलेटर उपलब्ध कराइए, और यह काम युद्ध स्तर पर होना चाहिए। दवाइयों की कमी है, मारामारी है, बेड में, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, जगह नहीं मिल रही। कोरोना से लड़ने के लिए सेना की मदद लेनी चाहिए। ले रहे हैं हम मदद, वायुसेना की मदद ली जा रही है ऑक्सीजन के लिए। लेकिन क्या सेना की अभी सीमित भूमिका है? क्या इसे बढ़ाना होगा?
जैसे अमेरिका ने नेशनल गार्ड्स को टीका बांटने के काम में लगाया था। और यह सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं या डॉक्टर फाउची का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से हमें निजात नहीं मिल रही है। आज दिल्ली, देश के दिल्ली में एक बहुत ही दुखद खबर आई। तस्वीरें कितनी भयावह होंगी। बतरा अस्पताल में 12 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ दिया। 80 मिनट तक, 1 घंटा 20 मिनट बतरा अस्पताल, एक बड़ा अस्पताल है, यह छोटा मोटा कोई नर्सिंग होम नहीं है, कोई गांव देहात में, किसी तहसील में, किसी जिले में मौजूद नहीं है। यहां पर 80 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं थी। 230 ऐसे मरीज थे इस अस्पताल में जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। इनमें आईसीयू में भी थे। 6 जो आईसीयू में थे, क्रिटिकल कंडीशन में थे, सांसें अटकी हुई थी उनकी, ऑक्सीजन नहीं मिली, सांसें हमेशा के लिए टूट गई। एसओएस करता रह गया अस्पताल प्रशासन और बताया गया जी फलानी जगह फंस गया है टैंकर, धिकड़ी जगह टैंकर फंस गया है। यहां जिंदगी फंसी हुई थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसी ही एक तस्वीर नोएडा, जहां पर मैं बैठा हूं, जहां पर हमारा स्टूडियो है, नोएडा में सरकारी अस्पताल है, जिम्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। देखिए भव्य इमारत है, लेकिन अंदर से खोखली है। जैसे हमारा सिस्टम इस वक्त खोखला साबित हो रहा है। ऊपर से भव्यता, अंदर खाने क्या तस्वीर। इस महिला को देखिए, 35 तक इनका ऑक्सीजन लेवल चला गया। बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी। इंतजार करते करते घंटों, 3 से 4 घंटे बाहर गाड़ी में इंतजार करते करते तड़पती रही यह महिला और आखिरकार दम तोड़ दिया। दम टूटा तो डॉक्टर दौड़े दौड़े आए भी और क्या किया? मृत घोषित कर दिया। रस्म अदायगी पूरी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पूरा कर दिया गया, वो भी पूरा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने इस महिला के पार्थिव शरीर को मॉर्चुअरी, शवगृह तक पहुंचाने की भी व्यवस्था करने की जहमत नहीं उठाई। और यह कोई बतरा अस्पताल या जिम्स की तस्वीरें नहीं है। आपको पता है राजधानी दिल्ली में कुछ दिन पहले जयपुर गोल्डन अस्पताल में 22 लोगों ने दम तोड़ दिया था। वहां भी ऑक्सीजन की कमी हुई थी। बतरा अस्पताल में पहली बार ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। 23 अप्रैल को भी ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन नौबत ऐसी नहीं आई कि मरीजों की सांस टूटे, तो बात रफा दफा हो गई थी। नाला सोपारा में 10-12 लोगों की मौत हो गई थी। सूरत में हमने यह हाल देखा, हिसार में, रेवाड़ी में, मध्य प्रदेश, लखनऊ, जगह गिनवाने लगूं पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। और इसीलिए आज दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा लगातार सुनवाई हो रही है, लगातार सुनवाई हो रही है। सरकारों को, और जो ये हमने एक शब्द मीडिया में बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, हर चैनल इस्तेमाल कर रहा है, सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे भाई, कोई इस सिस्टम का कर्ता धर्ता तो होगा ना। दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री है, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर है,
देश का कोई प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री है, राजस्थान का कोई मुख्यमंत्री है, पंजाब का कोई मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र का कोई मुख्यमंत्री है। दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यवस्था पर फटकार लगाई, कहा कि पानी सर से ऊपर चला गया है और ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो ये राजनीति हावी हो रही है, इसमें कुछ हकीकत भी दिख रही है। 20 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ही दिल्ली सरकार ने कहा था कि जितनी हमारी जरूरत है ऑक्सीजन की, उतनी हमें नहीं दी जा रही है। और अब यह जरूरत 950-960 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तक पहुंच गई है। और यह लड़ाई 11 दिन पहले जब शुरू हुई थी, तब 490 मीट्रिक टन की आवश्यकता बताई थी, 350 मीट्रिक टन मिल रही थी। वो 490 भी आज तक नहीं दी गई है। और कहने को वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि देश में ऑक्सीजन है भाई, पर पहुंचाने की हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है, लॉजिस्टिक्स ही नहीं है। उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, पीएसए प्लांट बनाए ही नहीं। 162 प्लांट की मंजूरी दे दी गई, ऑनलाइन बिडिंग हुई, 201 करोड़ के करीब प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से पैसे देने की बात हुई। ना वो पैसे दिए गए, ना वो जमीन मुकर्रर मुहैया हुई, ना वो प्लांट लगे। 162 के बाद अब 551 बनाने की बात हो रही है। और यहां पर आम आदमी दर दर मारा भटकता हुआ घूम रहा है कि जी ऑक्सीजन दिला दो, प्राण वायु हमें दिला दो। और ऐसे में हम सलाम भी करना चाहेंगे, कुछ ऐसे एनजीओज हैं, खास सरदारों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। सिख समुदाय ने जो काम किया है इस आपातकाल में, इस आपातकाल में, वो काबिले तारीफ है। टाटा समूह भी सामने आया है। अब आनंद महिंद्रा ने भी एक अनोखी पहल की है, एक बहुत ही बढ़िया पहल की है। इसका नाम है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। अब जो महिंद्रा ग्रुप के बोलेरो हैं, पिकअप्स हैं, ट्रक्स हैं, वो ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए तैयार किए जा रहे हैं कि अस्पतालों में जाएंगे। होम डिलीवरी का भी इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन एक सामूहिक प्रयास, क्या वो हमें दिख रहा है? ये आज सबसे अहम सवाल है। सवाल मैं क्या पूछ रहा हूं आज, आम आदमी की सांस अटकी है या इस सिस्टम की? आम आदमी की तो अटकी हुई है, पर अटकी क्या इसलिए है कि सिस्टम की सांस अटकी हुई है। खोखला है हमारा सिस्टम। और पानी सिर से ऊपर, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। ऑक्सीजन कहां? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उनके विधायक संजीव झा, मेरे साथ रजनी सेठ हैं, पीड़ित हैं। इनके भाई की आज बतरा अस्पताल में मौत हो गई। हमारी आपके साथ संवेदनाएं हैं। और एक आम आदमी का दर्द क्या है इस मुश्किल घड़ी में, इस दुख भरे वक्त में भी आपने वक्त निकाला है मैम, हम इसके लिए आभारी हैं। हम आपका दुख भली भांति समझ सकते हैं। और मेरे साथ डॉक्टर SCL गुप्ता, MD हैं बतरा अस्पताल के, जहां 12 लोगों ने आज जान खो दी, जान गंवा दी, सिस्टम की वजह से, लापरवाही की वजह से। डॉक्टर गुप्ता, आपको अंदाजा नहीं था कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है? जी हां, अंदाजा था। आपने क्या किया? ये कब पता लगा कि ऑक्सीजन कम होने वाली है, ऑक्सीजन की कमी हम महसूस कर रहे हैं?
हमें 24 घंटे ये पता होता है कि हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है और कितनी कमी हो रही है। और पिछले, अगर आपको याद हो, पिछले शनिवार को भी एक इमरजेंसी आई थी। उस इमरजेंसी में आप समझें कि आप खुद इन्वॉल्व थे। हमने उस इमरजेंसी को बखूबी झेला और उस इमरजेंसी पे हमने जीत ली हासिल की। परंतु आज फिर एक शनिवार था और आज के दिन फिर वैसी ही इमरजेंसी आई। हमने करीब सुबह 7 बजे हमारे पास करीब 2-2.5 हजार लीटर ऑक्सीजन थी, लिक्विड ऑक्सीजन थी। और हमने सुबह 7 बजे से आइनॉक्स जो गैस सप्लाई करता है ऑक्सीजन, गोयल जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और सरकार जिनके द्वारा ये ऑक्सीजन सप्लाई होती है उसके सीनियर ऑफिसर्स जो ऑक्सीजन के नोडल ऑफिसर हैं, जो हमारे अस्पताल के नोडल ऑफिसर हैं, जो ऐसी कमेटीज के चेयरपर्सन्स हैं, हमने सबको इस चीज से अवगत कराया। और यहाँ तक नहीं, आज तक पिछले एक सप्ताह से, यानी लास्ट फ्राइडे से एक हाई कोर्ट में केस बत्रा अस्पताल ने फाइल किया था और उसकी लगातार हियरिंग, उसमें एक के साथ दो के साथ जुड़ते लोग चले गए, क्योंकि इस केस से जुड़ी हुई, कोरोना से जुड़ी हुई बहुत सारी तकलीफें, किसी को दवा नहीं मिलती है, किसी को बिस्तर नहीं मिलता है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, किसी को सिलेंडर नहीं मिलता है, सिलेंडर वाला कितना परेशान, इन सब चीजों के साथ 200 लोग उस केस में जुड़ गए। और आज जिस समय इसकी सुनवाई चल रही थी, उस समय हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने माननीय न्यायालय को भी ये अवगत कराया कि हमारे पास मात्र आधा घंटे की ऑक्सीजन बची है और हम पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे हैं। ये 12 साढ़े 12 बजे की बात है डॉक्टर गुप्ता, ये 12 साढ़े 12 बजे की बात है। और 12 और सवा के बीच की बात है ये। और 11 बजे के बाद हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, फिर इसके बाद जब 12 हुआ तो 5-5 मिनट में हमने लगातार इंफॉर्मेशन दी और हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रही। इंफॉर्मेशन आई कि टैंकर बुरारी में था, दूसरी इंफॉर्मेशन आई कि टैंकर क्या बोलते हैं मुंडका गांव में था। अब मुंडका का टैंकर या यहाँ का टैंकर आने में तो 1.5 घंटे लगेंगे। ऑक्सीजन हमारे पास खत्म हो रही है। हमने अथॉरिटीज से बात कर ली, हम समझ गए आज कुछ न कुछ जरूर होगा, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम थे, हमारे पास करीब 70-80 सिलेंडर होते हैं। 300 मरीज जहां पर भर्ती हो, 326 के मरीज आज भर्ती थे और 230 उनमें से ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। 200 कोविड में 230 ऐसे मरीज थे जिन पे हाई फ्लो देखिए ऑक्सीजन सपोर्ट में सब थे, बस 230 हाई ऑक्सीजन फ्लो में थे। और उसमें 33 मरीज ऐसे थे जो इंटेंसिव केयर यूनिट में थे। अब इसके बाद हमारे पास सिस्टम था, हमने अपना मैनीफोल्ड शुरू किया, अपने बड़े सिलेंडर्स लगा के शुरू किए। 15-20 मिनट तक, 25 मिनट तक उस लो प्रेशर से भी हमने ऑक्सीजन चलाने की कोशिश की। तो आप ये कह रहे हैं डॉक्टर गुप्ता, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं डॉक्टर गुप्ता, आप बता रहे हैं 325 मरीजों में से 230 मरीज हाई फ्लो ऑक्सीजन पर थे और ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो ये देखिए, मेरी पूरी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया। ये 12 का आंकड़ा, ये तो मतलब सिस्टम तो कोलैप्स कर गया, ये तो भगवान की दया है, वरना मौत का आंकड़ा 230 भी हो सकता था। ये सारे हाई फ्लो वाले, उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक सकती थी। कुछ भी हो सकता था। और अभी हाँ जी हाँ, और जो आप 7 बजे से एसओएस कर रहे थे, आपने कहा जो ऑफिसर्स थे, सरकार द्वारा अधिकृत जो लोग थे, नोडल ऑफिसर्स थे, सरकार का मतलब क्या है? आप दिल्ली सरकार के अधिकारियों से बात कर रहे थे या केंद्र सरकार के अधिकारियों से? केंद्र सरकार से हमारी कोई पहुंच नहीं है। हेल्थ जो स्वास्थ्य है सब्जेक्ट दिल्ली सरकार का होता है। हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। और जो मुलाजिम इसको देख रहे हैं वो सब दिल्ली सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली सरकार के एसडीएम, दिल्ली सरकार के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी,
वही सब लोग देख रहे थे जो आज दिल्ली सरकार में पोस्टेड है। मेरा मतलब सिर्फ उन लोगों से था जिनके अंदर आज हेल्थ सब्जेक्ट है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल को एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार ही तो करती है ना। तो आपको क्या बताया गया जी? मुंडका में है, बुराड़ी में है अभी ट्रक, बस ये बता दिया गया। 7 बजे से बुराड़ी और मुंडका में फंसे हुए थे ये ट्रक। Yes, we are diverting is coming. No, 7 बजे से तो हम शुरू में तो हम टैंकर वालों से बात करते हैं ना, गोयल से और आइनॉक्स से। हम उनसे लगे रहे कि अभी आपको देना है, हमारे पास इतनी खत्म हो गई है, आपके यहाँ से आना, बिकॉज दीज आर द 2 वेंडर्स जो सरकार ने तय किए। हमारे यहाँ पहले 2 वेंडर हुआ करते थे, पिछले 9-10 दिनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ गोयल और आइनॉक्स में, और जब इन्होंने तय करके हमको कहा कि बत्रा अस्पताल को सिर्फ आइनॉक्स की सप्लाई आएगी। इधर 27 तारीख की रात को 12 बजे एक मीटिंग होती है और एक नया कानून बनता है जिसमें हम इन दोनों वेंडर्स को हमारे साथ जोड़ दिया जाता है। 1.5 दिन तक तो गोयल साहब ये बात करने सुनने को तैयार नहीं थे कि हम उनके साथ जुड़ गए हैं, जबकि हम उनको लगातार बताते रहे। कभी इन लोगों से बात करने में हमें 2-2 घंटे लग जाते हैं इन तक फोन उठवाने के लिए। पर एनीवे, जो बात सिर्फ नहीं, ये बहुत जरूरी बात बता रहे हैं। द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। हम समन्वय की बात कर रहे हैं, हम सामूहिक प्रयास की बात कर रहे हैं। यहां पर जी किसी को ठेका दे दिया, गोयल है कौन है, हमें उससे क्या लेना देना, उसको ठेका दिया गया है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो बात करे। उससे बात करने में, फोन करने में 2-2 घंटे लग जाएं, तो ऐसे सिस्टम की जरूरत नहीं है देश को। हमें हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट को भी गोयल साहब को और आइनॉक्स को बुलाने में 24 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। उनको 1 दिन का वक्त देना पड़ा कि क्योंकि फोन पे वो अवेलेबल नहीं थे, फोन उठा नहीं रहे थे। सडनली जब उनका नाम बुलाया गया तो उनको कहा गया आप कल पेश होंगे। ये आलम है। अब हमें एज ए हॉस्पिटल, जैसे मेरा अस्पताल है जहां मैं हूं, इसी तरह नहीं, ये तो सिर्फ ये ट्रेलर है, ये तो पूरे देश में हो रहा है ना। नोडल ऑफिसर एक सेकंड सर, रजनी सेठ, आपने पूरी कहानी सुनी। आप तो हमसे ज्यादा जानती हैं। ये देखिए हमारा सिस्टम कितना खोखला है, ये व्यवस्था के परखच्चे उड़े हुए हैं, जिसके चलते आज आपने अपने भाई को खोया है। रजनी, जी रजनी, आप ही से पूछ रहा हूं। हाँ सर, मैं आपसे ही कहना चाह रही हूँ, मैं गुप्ता जी से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि आज मैंने अपना इकलौता भाई खोया है, 85 साल की माँ ने एक बेटा खोया है। आप लोगों ने हमारे को क्यों नहीं वक्त से कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है? जैसे ही हमें पता चला, हम फोन कर रहे हैं, हमारा पेशेंट फोन कर रहा है कि उसे घबराहट है, बेचैनी है, कोई बता नहीं रहा है, वो घर पे कह रहा है। हम लोग फिर इन्हें फोन करके कह रहे हैं अस्पताल, कह रहे हैं उनका मास्क हट गया था, हम मास्क ठीक कर दिया है, वो ठीक है। और उसके बाद हम जैसे मीडिया में देख रहे हैं कि सिलेंडर की कमी है, हम कहीं से भीड़ में धक्के खा के एक सिलेंडर लेके वहां पहुंचे हैं और वहां कहते हैं कि आपका पेशेंट नहीं रहा। इन्होंने हम लोगों का एक ड्रामा बना के रख दिया सर। आज हम बिल्कुल खाली हाथ एक भाई को खो के खड़े हैं। ये शासन प्रशासन, हम कुछ नहीं जानते, हम एक आम लोग हैं। सर मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये इतनी बड़ी लापरवाही क्यों नहीं हुई? क्यों इन्होंने हम लोगों को फोन से कॉन्टेक्ट करके क्यों नहीं बोला कि आपके पेशेंट के लिए हमारे पास जगह नहीं है, या हम आपके पेशेंट के लिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है? परमार्थ हॉस्पिटल ने कहा कि पेशेंट ले जाओ, लेकिन हमारे बत्रा से कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। हम जैसे तैसे अपने भाई के लिए जब गए तो पता चला वहां सारा खेल खत्म हो गया था। आज हम बिल्कुल जब बर्बाद खड़े हैं, बर्बाद। 20 दिन से मेरा भाई था, ये नहीं कि वो आज आनंद फानंद में गया था, वो 20 दिन से वहीं एडमिट था और 15 दिन में रिकवर हुआ। और आज पता नहीं क्या हुआ कि बस उसका सब कुछ खत्म हो गया, हमारा घर खत्म हो गया। सर मैं गुप्ता जी से कहती हूँ कि ये लापरवाही कैसे हुई कि उन्होंने हम लोगों को क्यों नहीं इन्फॉर्म करा? हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म करा आपके प्रशासन ने, हॉस्पिटल के प्रशासन ने? बात सिर्फ पर हॉस्पिटल की नहीं है रजनी जी, मैं आपका दुख दर्द समझता हूं। आप जिम्मेदारी डाल रही हैं अस्पताल पर, लेकिन हमें इस दुख भरी घड़ी में भी देखिए जो ये हमारी व्यवस्था है। संजीव झा, एक सेकंड मैम, संजीव झा और राजीव जेटली को स्क्रीन पर लाइए। संजीव झा,
एक बहन ने अपने भाई को खोया है, एक 85 साल की मां ने अपने बेटे को खोया, क्योंकि यही नहीं पता ये आइनॉक्स नाम की कंपनी के मुलाजिम कहां थे, कर्ता धर्ता कहां थे, ये गोयल नाम का ठेकेदार वो कहां था, ट्रक कहां था, ये आपके अधिकारियों को नहीं पता कि वो बुराड़ी में फंसा है या वो मुंडका में फंसा है और यहां सांसें अटकी हुई थी, जिंदगी फंसी हुई थी। संदीप जी, देखिए, मुझे पूरी सिंपैथी उस तमाम परिवार के साथ है जो ऑक्सीजन के बिना जिनकी मौत हुई है। लेकिन एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि 17 तारीख से लगातार हम केंद्र सरकार से ये गुहार कर रहे हैं कि हमें 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। अब पूरे, अगर अभी हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने ही अपने डेटा दिया और उसमें 17 स्टेट जो ऑक्सीजन मांगा किसको उसके बराबर है उससे ज्यादा दिया। दिल्ली 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांग रही थी पर हमें ऑक्सीजन 200 मीट्रिक टन 250 मीट्रिक टन मिल रहा है। तो ये एक सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ रहा। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि एनफ इज एनफ। अब आपको अगर आज 490 दिल्ली हाई कोर्ट ने तो यहां तक कहा था, आज की बात नहीं है, 2 हफ्ते पहले कहा था संजीव, बेग बोरो और स्टील, भीख मांगो, उधार लो या चोरी करो, ऑक्सीजन की व्यवस्था करो, नहीं हो रही। बिल्कुल मैं सहमत हूं। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि 490 मीट्रिक टन की जरूरत, उन्होंने कहा कि आज दो। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर आपने आज 490 मीट्रिक टन नहीं दिया तो हमें कंटेम्प्ट करना पड़ेगा। और मैं एक बात और बता दूं कि आज फिर तो ये ट्रक के बारे में ना ये बात तो मैं समझ गया और अभी राजीव जेटली से भी सवाल पूछूंगा। मुझे ये बताइए, 7 बजे से आइनॉक्स इस कंपनी से, और वो जो ठेकेदार है गोयल, जिसको तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए अगर वो 2-2 घंटे फोन नहीं उठाता है और हाईकोर्ट के समन के बावजूद 24 घंटे में पेश होते हैं, ऐसे ठेकेदारों की इस देश को जरूरत कतई नहीं है। अब 7 बजे से फोन हो रहे हैं तो 12 साढ़े 12 बजे तक यही नहीं पता ट्रक कहां फंसे हैं या ट्रक कहां है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे आइनॉक्स हो, चाहे लिंडसे हो, चाहे बाकी जो हाई कोर्ट को 24 घंटे लग जाते हैं बुलाने में, तो हालात क्या है कमोबेश आप समझ सकते हैं। और यही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके जरिए ऑक्सीजन मिल रहा है। बुराड़ी अस्पताल की अभी बात हो रही है, चूंकि मैं बुराड़ी से विधायक हूं, पिछले 2 रात से पिलर टू पोस्ट, कहीं से 10 सिलेंडर, कहीं से 15 सिलेंडर, कहीं से 20 सिलेंडर। मैं आपके चैनल पे कह दूं आज अगर ऑक्सीजन अभी और शाम को नहीं आया तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। चूंकि अभी भी हमें आपके चैनल पर हूं, हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है कि मेरे पास बस 1 घंटे के ऑक्सीजन से कई ऑक्सीजन लाइए। मेरे यहाँ 150 पेशेंट हैं, लगभग 90 पेशेंट हाई फ्लो ऑक्सीजन पे है, 60 पेशेंट आईसीयू में है, 150 पेशेंट हमारे ऑक्सीजन पे है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दिल्ली के जो एलोकेशंस हैं वो एलोकेशन खबर चला रहे हैं, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी की खबर आ रही है। दिल्ली के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। तो अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होगी तो फिर ये तो क्राइसिस होगा ना। तो मैं कहता हूं अब ये राजनीति करने तो का ये वक्त आपके नहीं जो नोडल ऑफिसर हैं वो बत्रा अस्पताल को क्लियर कट नहीं बता सकते थे कि नहीं ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो रजनी शायद अपने भाई को लेकर दूसरे अस्पताल जा सकती थी। संदीप जी, आप गुप्ता जी बताएंगे। गुप्ता जी, जब यूं ही इंफॉर्मेशन किया, हमारे पास हमारा अपने कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं, कुछ रिजर्व है, कहीं से सीज करके लाया, कहीं ब्लैक मार्केटिंग रोक करके लाया। वही अगर 0.5 मिलियन मीट्रिक टन अभी टन हमने भेजा इनको, तो और बड़ा हादसा हो सकता था। तो मुझे ये लगता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हम उसी से कुछ करेंगे ना। हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, हम रैंक मिले तो कैसे हो सकता है। अब ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। जिम्मेदारी किसकी है राजीव जेटली? देखिए, अस्पताल कहता है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों से हम बात कर रहे थे, वो कहते हैं जितनी ऑक्सीजन हमने मांगी है, हाईकोर्ट ने भी जिस बारे में लताड़ लगाई है, उतनी हमें नहीं मिलती है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है राजीव जेटली? संदीप जी, मुझे उम्मीद थी थोड़ा सा, शायद इतनी सारी बातें हुई हैं। डॉक्टर गुप्ता को आपने सुना, मैडम सेठ को आपने सुना, इन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। डॉक्टर गुप्ता ने बोला किस तरीके से मैं चेजअप कर रहा था, बात करना चाह रहा था और मुझे मिसगाइड किया गया।
इतनी बातों के बाद अगर कोई भी पार्टी का प्रवक्ता होगा तो मुझे लगता है वो कम से कम 30 सेकंड का पॉज लेगा इस बात को सोचने के लिए कि मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं इस प्रदेश की में सरकार चलाता हूं, इस प्रदेश के प्रति मेरी संवेदनाएं होनी चाहिए, मेरे अंदर थोड़ी इंसानियत होनी चाहिए। मैं एकदम जंप करके ब्लेम गेम पे आ गया। आज किसी को पसंद नहीं आ रही ये बातें। ये पहले अगर 10-15 दिन पहले आपने कही होती ना केंद्र की और राज्य की सरकार की बातें, तो शायद पहले तो आपकी बातें डाइजेस्ट हो जाती। संजीव, मैं आ रहा हूं, आपने अपनी बात कही है, अभी राजीव जेटली की पहले बात आप खर्चा करते टीवी के ऊपर, जो खर्चा करके आप एडवर्टीजमेंट चला रहे थे, उस टाइम तक आपने जो कैश करना था कर लिया। अब नहीं किसी के समझ में आने वाली। जयपुर गोल्डन अस्पताल ने क्या बोला था, हाई कोर्ट में जाके यही बात रखी थी कि जब मैंने आइनॉक्स से ऑक्सीजन मांगी तो आइनॉक्स ने यह कहा कि अगर मैं आपको ऑक्सीजन दे दूंगा तो मेरे को कारण बताओ नोटिस दे दिया जाता है सरकार के द्वारा। और दूसरी तरफ अभी गुप्ता जी ने एक बात करी, डॉक्टर गुप्ता ने, कि लॉजिस्टिक नहीं है, मतलब आपके पास कंटेनर नहीं है। यही बात हम पहले कहते आ रहे थे कि ऑक्सीजन हमारे पास जितनी मात्रा में अवेलेबल है उसकी लॉजिस्टिक स्टेट गवर्नमेंट को देखनी है ताकि वो जगह तक पहुंचा सके। आज इतना बड़ा खुलासा होने के बावजूद भी आपने जंप करते सीधा वही आपने दे दी। हाईकोर्ट 20 तारीख से लगातार लताड़ लगा रहा है। 350 मीट्रिक टन मिल रही थी, 490 की बात थी, अब 490 भी नहीं मिल रही है, जबकि डिमांड पहुंच चुकी है 960 मीट्रिक टन की। केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। ट्रक भी करेगी दिल्ली सरकार। ऑक्सीजन ये क्या पैदा करते हैं, ये मैन्युफैक्चर करते हैं। केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है? डॉक्टर गुप्ता ने अभी थोड़ी देर पहले एक चैनल पे मैं सुन रहा था, इन्होंने एक बात रखी थी कि मुझे 80% बेड को कोविड कन्वर्जन के तहत कोविड वार्ड में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया था। शायद डॉक्टर गुप्ता इस बात की पुष्टि कर देंगे। जब ये 80% बेड को कोविड में कन्वर्ट करने की बात हो रही थी और जब 400 एमटी की बात हो रही थी कि हमारी जरूरत है, ये 3-4 दिन पहले की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है। ये भी देखिए 4 दिन पहले ही आपने डिबेट करी थी। आज 970 की बात आ रही है, अभी तक 400 की बात आ रही थी। मतलब आपका जो प्रोजेक्शन था 490 की, अभी तक जो प्रोजेक्शन था वो 490 का था। आज पहली बार 970 का फिगर निकल के आई है। मतलब आपको 12 घंटे में याद आया कि मेरी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी है और मुझे कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है? ऑक्सीजन उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? मैं आपको यही बताना चाहता हूं, 8,900 एमटी ऑक्सीजन केंद्र सरकार के पास अवेलेबल होने के बावजूद हमने लगभग 6,000 एमटी और ऑक्सीजन मंगवाई है विदेशों से। और हम कह रहे हैं कि ये चैलेंज है, ये लड़ाई का वक्त नहीं है। मैं अभी लड़ाई तो लड़ रहे हो। मैं अगर हरियाणा का उदाहरण देने लगूं जिससे आप भली भांति वाकिफ हैं, 5 लोग मरे ना हिसार में, 4 लोग रेवाड़ी में मरे। देखिए मैंने आपको बताना ऑक्सीजन की कमी के चलते हरियाणा के अंदर भी एक व्यवस्था बनाई गई है। नोडल ऑफिसर पहले बनाए गए थे, सीनियर आईएएस ऑफिसर हर जिले के अंदर इंचार्ज बनाया गया है जो पूरे कोविड का के ऊपर क्या क्या कार्य हो रहे हैं उसकी जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगा। मुद्दा यहां पर केवल एक ही है, देखिए हमें एडमिट करना पड़ेगा। आज हम लोग भाग नहीं सकते, ना मैं भाग सकता हूं ना कोई भी पार्टी का प्रवक्ता भाग सकता है जो सरकारें चला रहे हैं। हमें एडमिट करना पड़ेगा। हाँ, चुनौतियां हैं। अरे मैं कब तक मैं आप अरविंद केजरीवाल को गाली देकर के अपना सर्वाइवल करूंगा? वही तो बात है, मुझे गाली देकर अपना सर्वाइवल कर हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। ऑक्सीजन की पर कमी है, हम बात कर रहे हैं। वैक्सीनेशन होनी चाहिए, जरूरी है, उसकी शुरुआत आज होगी। वैक्सीन की कमी पर तो मैं अभी चर्चा ही नहीं कर रहा, पर पहले तो आज जो जरूरत है, जो रजनी सेठ के भाई को ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो देना किसकी जिम्मेदारी है? इस जिम्मेदारी के सवाल पर हर कोई पल्ला क्यों झाड़ रहा है? सवाल मेरा यह है हल्का लंबा। 1 मिनट राजीव, मैं आ रहा हूं। जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। संदीप जी, उम्मीद थी कि दोनों सत्ताधारी दल रजनी सेठ जी से माफी मांगेंगे, उन्होंने सबसे नहीं मांगी। उन्होंने, मैं हाथ जोड़ के रजनी सेठ जी से माफी चाहती हूँ उन 12 लोगों ने जिन्होंने आज ऑक्सीजन के बिना बत्रा हॉस्पिटल में दम तोड़ा, उससे पहले गंगाराम और उससे पहले जो जयपुर गोल्डन में दम तोड़ा है। रजनी सेठ जी का दर्द मैं समझ सकती हूँ। डॉक्टर गुप्ता हमारे बीच में बैठे हैं, सब डॉक्टर को दोषी मान रहे हैं। उनका भी सवाल उन्हीं से, डॉक्टर साहब क्यों नहीं ऑक्सीजन दी, क्यों नहीं ऑक्सीजन दी? इन्हें ये नहीं मालूम ऑक्सीजन डॉक्टर साहब को नहीं देनी थी। इन्होंने तो एक आवाज पर निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में नहीं, ये सब जगह का हाल है ना। आप दिल्ली में अटक गई, फिर नाला सुपारा को भूल जाती हैं। 12 लोगों की वहां मौत हुई ना। दिल्ली क्यों? दिल्ली में बैठी हूँ, दिल्ली की सेठ बैठी हुई है हमारे बीच में जिनके भाई ने दम तोड़ा है। आप कहाँ की बात करना चाहते हैं? वहां का सवाल करिए, राज्य का नाम लेकर। नाला सुपारा नाम लेकर बोल रहा हूँ, मुंबई के आउटस्कर्ट्स पर है। वहां पर हुई ना कमी, हो रही है ना कमी? हाँ, हो रही है। नहीं तो उसके लिए कौन? बात ये है
हाँ, रजनी जी पहले कुछ कहना चाह रही है। 1 मिनट अलका, रजनी जी कुछ कहना चाह रही है। रजनी स्क्रीन पर, नाला सुपारा की 1 मिनट रजनी स्क्रीन पर। हाँ, रजनी जी कुछ बोल रही है। हाँ, ये जो डिमांड की बात हो रही है, ये डिमांड ये दिल्ली तक की डिमांड नहीं है। दिल्ली सारा एनसीआर कवर करता है। यहाँ पे जिसका भी क्रिटिकल केस होता है सीधा दिल्ली। आप उस दिल्ली में और भी लोड है, तो आप अगर कैपिटल का ये हाल रखेंगे तो आप तक कोई क्या ट्रस्ट करेगा? आप शासन प्रशासन आपस में झगड़िए, आप हम लोगों के जानों के दुश्मन मत बनिए। आप देखिए कोई घर सूना हो रहा है, किसी के घर कोहराम मच रहा है, आप तो कह के छूट जाएंगे, लेकिन इस चीज का फैसला कौन करेगा कि वहां पे ये चीज होनी थी, एक्स्ट्रा होनी थी? सारा एनसीआर, सारा नोएडा, सारा गुड़गांव, सारा फरीदाबाद बड़े हॉस्पिटल्स के लिए सीधा दिल्ली की तरफ भागता है। आप एक सेंटर में बैठे हुए हैं, तो आपको ये नहीं पता कि खपत ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। आप अरेंज करें। आप दिल्ली को एक कस्बे की तरह डील कर रहे हैं क्या? कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं रजनी जी। और ये सिर्फ देखिए, मैं नाला सुपारा का, 1 मिनट अलका लांबा को लाइए स्क्रीन पर। अलका, मैं नाला सुपारा, यहां पर ब्लेम गेम नहीं मैं करना चाहता हूं। तस्वीरें इतनी है, मैं दिखाने लगूंगा ना जिम्स की। आपने तस्वीरें देखी नोएडा में जो जिम्स है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 4 घंटे तक एक महिला गाड़ी में बैठे हुए तड़पती रही। 35 पर आ गया ऑक्सीजन लेवल, पर जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। किसकी जिम्मेदारी है भाई ऑक्सीजन दिलाना? कोई बोलेगा कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है? मुझसे सवाल पूछो। आज पूरे विश्व में भारत कहीं एपिक सेंटर है और पूरे देश में कहीं तो दिल्ली एपिक सेंटर है। अब नाला सुपारा की बात करेंगे, नोएडा की इस तरह की बात करेंगे, मैं तो कह रही हूँ पूरा सिस्टम शब्द फेल हो गया है। मैं तो मान रही हूँ अपनी गलती। नहीं, मैं सिस्टम में भी, ये सिस्टम क्या होता है जी? केंद्र में प्रधानमंत्री नहीं है, राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं है, किसी की जिम्मेदारी है कि नहीं? सिस्टम क्या होता है? ये तो बड़ी दार्शनिक बात हो गई जी। सिस्टम की सांस निकल गई। सवाल मैंने भी किया है यही, सिस्टम क्या होता है जी? मात्र आप ही ऐसे हैं क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी का नाम लेते थे उन्हें सिस्टम बोलने को कहा, और जो सिस्टम बोल रहे हैं आप कह रहे प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो उनके नाम। बिल्कुल, मैं कह रही हूं हिम्मत हमें करनी होगी। किसकी जिम्मेदारी है? दिल्ली केंद्र शासित है, एक मुख्यमंत्री और एक गृह मंत्री, एक एलजी है, प्रधानमंत्री है। और सही कह रही है रजनी जी, अगर भारत की राजधानी का ये दृश्य है तो देश का क्या हाल होगा? आज दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं 44 प्लांट लगाऊंगा और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 550 प्लांट लगाएंगे। कब लगाएंगे? और डॉक्टर गुप्ता ने कहा 2 घंटे की देरी हुई, एक पल नहीं, तब तक कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के सुझाव दिए जा रहे हैं। तब तक अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए रखो, उसके बाद हम प्लांट लगा देंगे, फिर योगा छोड़ देना। मैं तो देखिए संदीप जी, फिर कह रही हूँ, हाथ जोड़कर कह रही हूँ, 10,000 मैट्रिक टन हमारे देश में उत्पादन है और बाहर से देशों से भी हम ले रहे हैं। लॉजिस्टिक पहुंचाने में देर हुई है। बत्रा हॉस्पिटल में मिली लेकिन देर हो गई, तब तक 12 ने दम तोड़ दिया था। अभी जीटीबी अस्पताल के बाहर बेड न मिलने से दम तोड़ा है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन ही नहीं है, बेड भी नहीं है। आम आदमी दम तोड़ रहा है, खास आदमी। रजनी जी कुछ कहना चाह रही है? मैं सबसे ज्यादा प्राथमिकता आज रजनी जी को दूंगा। 1 सेकंड, रजनी जी को रखिए स्क्रीन पर। रजनी जी, हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जहाँ पर पूरी मिनिस्ट्री बैठी हुई है वहां का ये हाल है, जहाँ पे लोग तड़प रहे हैं। 2 घंटे की बात है, वो 2 घंटे की बात नहीं, वो सैकड़ों परिवारों के बर्बाद होने की कहानी है। आज जैसी मैं बर्बाद खड़ी हूँ, मेरा भाई नहीं है, मेरी माँ 85 ईयर्स की, उसको कौन जवाब दे? वो सोच रहा है बेटा आ रहा है हॉस्पिटल से, अब हम उसे क्या बताएं? वो नहीं, उसकी डेड बॉडी भी नहीं आ पाएगी, वो भी डायरेक्ट जाएगी। सर, बहुत दुखद घटना है। मैं अपनी नहीं, मेरे जैसे और लोग हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप शासन प्रशासन के चक्कर में नहीं, मनुष्यता के, मानवता के चक्कर में पड़िए। अरे लोग होंगे तभी तो राज करोगे। जब लोग ही खत्म हो जाएंगे तो क्या राज करोगे? या दिलों से लोगों के दिल में विश्वास और आस्था खत्म हो जाएगी सरकारों के लिए, तो फिर क्या राज करोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा इस देश में क्या हो रहा है। बहुत ही अहम सवाल है राजीव जेटली, आपसे भी और संजीव झा से भी मेरा यही सवाल है। देखिए राजीव, आप जानते हैं और संजीव आप भी जानते हैं, सरकारें इकबाल से चलती हैं ना। मतलब आम आदमी आप लोगों को, सरकारों को चुनता है कि हमारा काम होगा, हमारे लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। इकबाल खो रही है सरकार। ये सिस्टम कहने से काम नहीं चलेगा। ये सीधी केंद्र और राज्य सरकार, दिल्ली है तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी, ऑक्सीजन सप्लाई है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, ये तो तय करनी होगी ना। बिल्कुल। मैं संदीप जी, आज मैं एक बात कहना चाहता हूं
बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व है, हम सबका। ये केवल दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, ये सरकारों के ऊपर इल्जाम लगा के भागना, मुझे लगता है अपने आप से हम बेईमानी कर रहे हैं, अपने आप से इनजस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हम भी उसका एक हिस्सा है, हम सब लोग उसका एक हिस्सा है। ये महामारी किसी को देखकर नहीं आ रही है, ये बीमारी किसी को देखकर नहीं आ रही है, कोई बड़ा छोटा नहीं देख रही है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग हाथ में पैसा लेके घूम रहे हैं और वो कहते हैं कि मुझे एक बेड दे दीजिए। आप विश्वास कीजिए 5-5 लाख रुपए एक दिन को देने को तैयार है कि मुझे एक बेड दे दीजिए। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर इस वक्त पे भी हम लड़ते चले जाएंगे तो हम लड़ेंगे कब और कौन सी राजनीति? भाड़ में गई ऐसी राजनीति जब हम जान नहीं बचा पाएंगे। अरे हम कहते हैं सारे मिलके पहले एक ही काम करें, एक ही काम, हमारा एक ही काम है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, शायद चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नोडल ऑफिसर है, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। अरे सब लोगों को बुद्धि आनी चाहिए। आपके पास भी अगर ये बीमारी पहुंच गई तो आप भी बचने वाले नहीं है। ये जो लोग पैसा कमाने के चक्कर में कुछ सिलेंडर दबा के बैठे हैं, कुछ इंजेक्शन दबा के बैठे हैं, और जो ब्लेम गेम चल रही है, इस ब्लेम गेम से किसी का सर्वाइवल नहीं होने वाला, हमारा किसी का सर्वाइवल नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्लेम गेम नहीं। पर मेरा सवाल देखिए, मेरे सवाल का भी जवाब नहीं मिला। ये जो हम सिस्टम कह रहे हैं ना, ये बड़े दिनों से चल रहा है, कोफ्त होने लगी है मुझे इस शब्द से। अरे इस सिस्टम में कोई प्रधानमंत्री तो होगा, इस सिस्टम में कोई मुख्यमंत्री तो होगा, इस सिस्टम में कोई गृह मंत्री तो होगा, इस सिस्टम में कोई स्वास्थ्य मंत्री तो होगा। यह सिस्टम किस नाम की चिड़िया है? किसको पकड़े जाकर? सर युद्ध स्तर पे चौधरी साहब, युद्ध स्तर पे कार्य हो रहे हैं, युद्ध स्तर पे कार्य, केवल टीवी पे नहीं बताए जा रहे, केवल टीवी पे आकर उसका व्याख्यान नहीं किया जा रहा। कितने ऑक्सीजन हमें चाहिए उससे ज्यादा ऑक्सीजन हमने तैयार कर ली है, जितने इंजेक्शन हमें चाहिए उससे ज्यादा हमने तैयार कर लिए हैं। 4,70,000 इंजेक्शन अभी दिल्ली में सरप्लस में पड़े, क्यों नहीं लगाए बताइए जनता को। मैं अभी भी ब्लेम गेम में नहीं जाऊंगा, आप कभी भी लगाइए। आपने सोचा होगा कि उसके लिए क्या क्या मापदंड तय किए जाएंगे। 14 राज्यों में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाई आज, अब यही आंकड़ों में घुसे रहते हैं। मुझे एक चीज बताइए संजीव झा, आम आदमी को आपके आंकड़ों से कोई सरोकार है क्या? आंकड़े बताते रहिए, देते रहिए दलील। आम आदमी क्या चाहता है आपसे? नहीं, मैं क्या चाह रहा है कि भाई मुझे एक बिस्तर मिल जाए, मेरे किसी परिवार वाले, दोस्त यार, रिश्तेदार, उसकी सांसें उखड़ रही हैं, उसे ऑक्सीजन मिल जाए। ये कुछ ज्यादा मांग लिया क्या आम आदमी ने? मैं बिल्कुल सहमत हूं संदीप जी। पिछले 9 दिन से हम लोग इसी आंकड़ों की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा, आपके साथ ही हमने 19 तारीख को डिबेट किया था। 19 तारीख को हमने कहा था कि 17 तारीख को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखा था कि हमें 790 मीट्रिक टन चाहिए। अभी राजीव जी कह रहे थे कि अचानक ये आंकड़ा कहां से आ गया। इन्होंने हमारा 378 मीट्रिक टन पहले से आ रहा था, 490 मीट्रिक टन का इन्होंने एलोकेशन पेपर पे बढ़ाया, लेकिन पिछले 7 दिन में किसी भी दिन 300 मीट्रिक टन भी नहीं पहुंच पाया। तो ये इससे क्राइसिस दिल्ली में आ रही है, डिमांड लगातार बढ़ रहा है, डिमांड। जिम्मेदारी कौन लेगा? ये ऑक्सीजन उपलब्ध हो, आम आदमी को ऑक्सीजन मिले, मुझे ये बताइए, कोई बताने को तैयार है? जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, आज अगर आप हाई कोर्ट के जजमेंट को पढ़ेंगे, हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं, भूल जाइए हाई कोर्ट, 490 मुझे ये बताइए जिम्मेदारी किसकी है? 490 मीट्रिक टन दिल्ली की जरूरत है, उसको आज मिलना चाहिए। और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो 490 मीट्रिक टन दिल्ली के दहलीज तक आए। केवल पेपर एलोकेशन से काम नहीं चलेगा। मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन, एक मिनट में ये तू मैं नहीं, एक मिनट। अब अलका लांबा स्क्रीन पर। अलका, जिम्मेदारी किसकी है? छोड़ो इस सिस्टम की बातें, जिम्मेदारी किसकी है? आम आदमी किससे कहे? रजनी आज जाकर किससे सवाल पूछें कि मेरे भाई की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली, वरना उसकी मौत नहीं होती। यह सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? देखिए, सबको मालूम है, सवाल हमें व्यवस्था से पूछना है, सरकारों से पूछना है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से पूछना है। अब आप जैसे चैनल में कहूं, हाई कोर्ट कहूं, या डॉक्टर गुप्ता जैसे लोग हिम्मत करके सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो हालात आप सोच सकते हैं और से बदतर हो रहे हैं। मैं आपको याद दिला रही हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब 250 टन भी मिल रहा था ना, मैट्रिक टन, तब का लॉजिस्टिक नहीं है। टैंकर के लिए अंतरराष्ट्रीय और राज्य के अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देकर टैंकर नहीं है, व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन थी, उन्होंने खुद का ऑक्सीजन है, मिल रही है, पर उस ऑक्सीजन को लेने के लिए टैंक नहीं है। आप समझ रहे हैं? आज विज्ञापन दिए फ्रांस में, बैंकॉक में कि हमें स्पेसिफिक
टैंक चाहिए। जब वहां से टैंक कहा हम मिल जाएंगे, तब उन्होंने भारत सरकार को फिर निवेदन किया मुझे वायुसेना के बड़े जहाज दीजिए उन टैंकों को लाने के लिए। तो ये सब कब हो रहा है? जब सर के ऊपर से पानी निकल चुका है। मार्च 2020 में वैज्ञानिकों ने कह दिया था सुनामी आने वाली है, 21 में कह दिया था, सुनामी आ गई। और आप ही के चैनल पे अभी मैंने IIT के प्रोफेसर विद्यासागर जी का बयान सुना है, अभी 5 और 6 मई को तो सुनामी आनी बाकी है। 5 लाख मामले और 5 मौतें होगी अगर यही हाल हो चुका। और मौत कोरोना से नहीं होगी, मौत हमारी विफलता, ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंच पाएगी इसलिए होगी, जो होते हुए दिख भी रही है। अभी मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, ये मौतें नहीं हो रही डॉक्टर गुप्ता, ये मौत नहीं है, ये हत्या है। ये हादसा नहीं, हत्या। ये हादसा तो है ही नहीं, हादसा कहां है? ये घनघोर लापरवाही है, जानते बूझते आम आदमी को मरने दिया गया है। गलत कह रहा हूं मैं डॉक्टर गुप्ता? सिस्टम ने इन लोगों को मार दिया, इन 12 लोगों को बतरा अस्पताल में। मैं पिछले आधे घंटे से ये राजनीतिक नोक-झोंक सुन रहा हूं। प्रश्न जो आज का है वो वहीं पर है। अभी संजीव झा ने बोला कि 1 वर्ष में कोरोना, मार्च से आज मई हो गया, 14 महीने हो गए कोरोना के, और कोरोना की भविष्यवाणी में पहले दिन से पता था ट्रीटमेंट इज ऑक्सीजन। 12-14 महीनों में दिल्ली सरकार ने कितनी ऑक्सीजन बनाने की कोशिश की? प्रश्न नंबर 1। पिछले 10-15 दिनों से जो त्रासदी आई है, उस त्रासदी में मैं इस गेम पे नहीं जाता हूं कि कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है कि 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, 400 चाहिए, 600 चाहिए, पर मैं इस बात पे जरूर जाता हूं कि जब आपको ऑक्सीजन दी गई, जितनी दी गई, उस ऑक्सीजन को लेकर सही गंतव्य स्थान में पहुंचाने की जिम्मेदारी जो दिल्ली सरकार की थी वो नहीं की गई। आपके माध्यम से मैं यही एक चीज कहना चाहता हूं कि इन नोक-झोंक में कुछ नहीं है। ऑक्सीजन बनाने का जो कार्य है, मुझे आत्मनिर्भर होना है। दिल्ली को तो दिल्ली सरकार को अपने प्लांट लगाने पड़ेंगे। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है ना डॉक्टर गुप्ता, पूरे देश की बात है। अगर ये देश लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑक्सीजन है पूरी दुनिया में, और ऑक्सीजन हमने दुगनी एक्सपोर्ट की पिछले 1 साल में, इस कोरोना काल में, और यहां पर यह भी बताने की कोशिश की गई मेरे कार्यक्रम में ही जी, वो तो हमने जो एक्सपोर्ट की वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी। मतलब स्पिन डॉक्टरिंग भी होती है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन में क्या फर्क है? ट्वीकिंग करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ही मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन रजनी, क्या आपको इस सवाल का जवाब मिला है अभी तक? आपके भाई की मौत नहीं हुई, उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदारी लेगा? या कोई अभी तक यह कहने को तैयार नहीं, नहीं जी कल से या परसों से या 1 हफ्ते में हम बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे, पूरे देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने वाली है? यह कोई कहने को तैयार है क्या? या दिखा आपको? एक वॉर जैसी इमरजेंसी लगा दी, एक वॉर जैसी इमरजेंसी हो गई है सब तरफ। कुछ नहीं पता, अभी ये नहीं पता हम अभी ठीक हैं, तो अगर हमें कुछ होता है तो कोई इलाज मिलेगा या नहीं मिलेगा। सब अनसेफ महसूस कर रहे हैं पूरे देश में। ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया है कि सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा, अंधकार लग रहा है सब कुछ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ जैसा हो रहा है, दिख रहा है। देखिए, अंधकार, सांसें टूट रही हैं, भरोसा उठ रहा है। तो मैं वही इकबाल की बात करूंगा। सभी सरकारों से इकबाल पर सरकारें चलती हैं। इकबाल लुट रहा है क्या? कुछ तो करो ना इस कोरोना से लड़ने के लिए। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।